कि आप बता दीजिए आज खाइए कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पत्रकारिता करते हैं, आपके ऊपर है आज। ये आपको लग रहा है, आपका आपको क्या लग रहा है? आपके विचार हैं, आपके व्यक्तिगत विचार हैं। अब हमारे नहीं है, आपके विचार पूछ रहा हूँ। भारत माँ की कसम खाइए, आप बताइए ईडी पर क्यों लेकर आ रहे हैं? पूछ रहे भाई, आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है। आप देखिए, एगो तो थथरई, एगो तो थुथरई नहीं कीजिए आप। हम कह रहे हैं भारत माँ की मिट्टी है, इसको अपने सर से लगाइए टीके के रूप में, ऐसे चंदन लगाइए, खाइए भारत माँ की कसम। कहिए भारत माता की कसम खा के कहता हूं कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहा, ऐसा आप बता दीजिए। क्यों नहीं आसाम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई कर रही? क्यों नहीं येदियुरप्पा पर कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे, उनके बेटे और दामाद पर कार्रवाई हो रही? खा के कसम खा के बता दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़, जहां पर एक तरफ बताया जाता है कि सरकार के पटल पर चाहे विपक्ष की बात हो या फिर जनता की बात हो, आसानी से रखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके का रवैया अभी इस वक्त देश के अंदर देखा जा रहा है, वो थोड़ा सा बदहाली की ओर नजर आता है। क्योंकि जहां पर अभी मैं बात करूं कि तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो रवैया या व्यवहार था वो बिल्कुल गलत था। अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर पंकज जी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि देखिए, सांसद को इस वक्त निलंबित करने का कार्य किया जा रहा है, खुद ही नहीं पता है कि किस तरीके से व्यवहार करना है। बिल्कुल नहीं पता है सरकार के लोगों को कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खुद पहले विपक्षी जो पार्टी के नेता थे, जो अभी मौजूदा सत्ता में हैं, वो लगातार महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सीमा की सुरक्षा पर लेकर, देश में लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर तमाम तरह के ये करते थे। तो आज उनको इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन पाबंदी कहाँ लगाई जा रही है? कहा जा रहा है कि आप संसद के अंदर आकर अपनी बातों को रख सकते हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप जाकर वहाँ पर सरकारी स्कूल की तरह दफ्ती दिखाना चालू कर देंगे, कुर्सियाँ फेंकना चालू कर देंगे, तो क्या होगा? निलंबन नहीं होगा तो? सरकारी तख्ती आज कोई पहली बार दिखाई जा रही है? हाँ। आप ये बात बताइए, आपने कहा तख्ती नहीं दिखाया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से, तो क्या दिखाया जाए? सरकार ये चाहती है, उन्होंने जो तख्तियाँ दिखाई है, जिन जनता ने उनको वोट दिया है, उस हिसाब से वो दिखा रहे। आखिर 57 MPs को गिरफ्तार क्यों किया गया? 27 MPs को निलंबित क्यों किया गया? सरकार इतनी घबराई क्यों हुई है? अगर सरकार को देश में महंगाई से सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जो महंगाई को ये डाइन बता रहे थे, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, गली गली घूम रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे थे। तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके की तस्वीरें दिखाई हैं, तो क्या विपक्ष से भी अब वही चीजें रखी जाएं? विरोध का एक प्रतीक होता है तख्ती दिखाना, वो कोई अनलीगल नहीं है। और कहाँ अनलीगल है ये बता दीजिए आप। कैसे विरोध प्रदर्शन की जाए, कैसे इन विषयों पर चर्चा करें? मान लीजिए सारी गलती विपक्ष पर ही है। जब ये सत्ता में है तो विपक्ष को गलती ठहरा रहे, जब विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष को गलती ठहरा रहे, तो गलत कौन है? वो वाली बात मोदी जी कर रहे हैं कि कुछ चीटियां लाइन में चल रही थी, आगे वाला कह रही है मेरे पीछे दो, पीछे वाला कह रही है मेरे आगे दो, बीच वाला कह रही है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। यानी सरकार खुद झूठ बोल रही है, जैसे वो बीच वाली चीटियाँ झूठ बोल रही थी। ये सरकार अपने अहंकार में, आकंठ में इतनी डूबी है कि वो उन्हें न जनता की फिक्र है, न देश के विपक्षी नेताओं का सवाल का जवाब देते, न जनता का सवाल का जवाब देते, न हम जैसे आम जनता का जवाब देते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव में शहर का मॉडल पहुंच चुका है, फिर कैसे सवाल उठा सकते हैं? हाँ, पहुंचा ना। हाँ। बुंदेलखंड की सड़क का तो आपको पता ही होगा, भोपाल की सड़क का आपको पता ही है, आपको पता ही है गुजरात का। तो ये विकास ही तो है ना। आप जिस विनाश को विकास कह रहे हैं, सबका पता है, ये सिर्फ कमीशन खोरी में लगे हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए, कौन लोग हैं, कैसे बैंक डूब रहा है, कैसे रेल डूब रहा है, कैसे सेल भेल डूब रहा है ताकि अडानी को बेचा जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। तो कमीशन की बात आप कर रहे हैं, ईडी की जांच पड़ताल तो चल रही है ना, उसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार होगा? कितने साल से पत्रकारिता करती हैं आप? हाँ, आपको उससे क्या मतलब फिर है? पूछ रहे 5400 मामले दर्ज हैं, 5400 से ज्यादा। तो जिस नारायण राणे पर जब वो शिवसेना और कांग्रेस में थे तो छापा पड़ रहा था, बीजेपी में आते ही ऐसा कौन सा समय आ गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापा ना मार के भारतीय जनता पार्टी उसे मंत्री बना रही है? आपने देखा होगा आसाम के मुख्यमंत्री को
उसके यहाँ सीबीआई ईडी का छापे पड़ रहे थे, आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने। आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी, जो गरीब आदमी 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जमा करके शारदा चिट फंड में जमा किया था, उसका घोटाला करने वाला शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। 5400 से अधिक मामले हैं, तो ईडी वहाँ क्यों नहीं जा रही है? ईडी सरकारी एजेंसियों पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, इसका हम उठा रहे हैं। विश्वास नहीं है आपको उनके आप बता दीजिए, हम पूछ रहे हैं कि 5400 से अधिक मामले जिसको संज्ञान में ले रही थी ईडी, आज ईडी क्यों नहीं ले रही है? ईडी की ऐसी कौन सी व्यवस्था है? वो तो वो वाली बात हो गई कि शक्तिमान वाली बात, कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आप बीजेपी कहो या ईडी कहो, सीबीआई कहो, ईडी कहो, आईटी कहो, ये सब एक ही है। तो फिर देश पूछना चाहता है, पूछता है भारत कि ईडी को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। ईडी क्या अब भावना गवली पर कार्रवाई करेगी? ईडी क्या अब एकनाथ शिंदे पर छापे मारेगी? क्यों नहीं मार रही है? तो फिर आप कहिएगा सवाल उठा रहा। हम सवाल उठा रहे, सवाल तो खुद वो छोड़ रहे हैं, लोगों के लिए सवाल छोड़ कर जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या प्रधानमंत्री के दबाव में ईडी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पा रही है? जिस भावना गवली और एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई नहीं हो रही है, नारायण राणे पर नहीं हो रही है, असम के मुख्यमंत्री पर नहीं हो रही है, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष पर नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई, ये तो जांच का माध्यम है ना, धीरे धीरे किया ही जाएगा। संतुष्टि क्यों नहीं लग रही है आपको लगेगा संतुष्टि? हाँ। आप कहिए, आप देश में रहते हैं ना, आपको अपने वतन से प्यार है, जी। आप अपने वतन से चिंता है, तो आप ये लीजिए भारत माता की मिट्टी, खाइए कसम कि ये भारत माँ की कसम खा के आप बता दीजिए आज, खाइए कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पत्रकारिता करते हैं, आपके ऊपर है आज। ये आपको लग रहा है, आपका आपको क्या लग रहा है? आपके विचार हैं, आपके व्यक्तिगत विचार हैं। अब हमारे नहीं है, आपके विचार पूछ रहा हूँ। भारत माँ की कसम खाइए, आप बताइए ईडी पर क्यों लेकर आ रहे हैं? पूछ रहे भाई, आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है, आप आपको आपत्ति है। मुझे आप देखिए, एक होता है थथराई, एक होता है थुथराई। थुथराई नहीं कीजिए आप। हम कह रहे हैं भारत माँ की मिट्टी है, इसको अपने सर से लगाइए टीके के रूप में, ऐसे चंदन लगाइए, खाइए भारत माँ की कसम, कहिए भारत माता की कसम खा के कहता हूं कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहा, ऐसा आप बता दीजिए। क्यों नहीं आसाम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई कर रही? क्यों नहीं येदियुरप्पा पर कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे, उनके बेटे और दामाद पर कार्रवाई हो रही? खा के कसम खा के बता दीजिए। आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा भटका 2000 का नोट छप रहा, गुजरात में मशीन पकड़ी गई, नोट पकड़े गए, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। गुजरात में ड्रग्स पर लगातार ड्रग्स का रैक मिला है, खेप, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। आप चर्चा किस पर कीजिएगा भाई? लेकिन शराब के मुद्दे को तो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष दोनों ही आवाज उठा रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म है आप लोगों में, पत्रकारिता कर रहे। उसी गुजरात में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें हुई हैं? आप बताइए, कितने लोग अभी अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं? आपको नहीं पता? आप तो बातें सुन तो लीजिए। बात तो भाजपा का जिला अध्यक्ष उदयपुर, जो गुजरात में एक शहर है, जहां महिला राज्य मंत्री के मंच पर बैठा हुआ था, भगवा गमछा पहनकर, और ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहा था। आप उस पर चर्चा नहीं कर रही हैं। आप तो बेवजह चर्चा ही नहीं कर रही हैं। अब फिर दूसरे वो कह रहे हैं कि आप ही फैसला कीजिएगा, आप ही सर्टिफिकेट बांटिएगा। तो आप सर्टिफिकेट बांट लीजिए भाई, आप ही को अधिकार मिला है। लेकिन गुजरात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी सुनाई देता है वो यही कहते हैं कि गुजरात का मॉडल तो विकास का मॉडल है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वापसी हो भाजपा सरकार की, हमेशा गुजरात को ही देखा है ना। आप मॉडल किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री जिस नहर का उद्घाटन करके आए, 24 घंटा के अंदर में नर्मदा नदी पर जो बना हुआ नहर था, पानी के टेस्टिंग में ही बह गया। गुजरात में पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग खराब हो गया। आप देखबे किए थे, अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाता है वो तो। जैसे पहले नहीं होता था महाभारत में कि इच्छा रूपी पार्किंग हो गया, इच्छा रूपी सड़क बन गया। तो आपको नहीं दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दिया ना कि भोपाल और जबलपुर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 है, वो कैसे ध्वस्त हो गया? आपने को ध्यान ही नहीं देगा। कहाँ से ध्यान लाइएगा आप कि बिहार में उद्घाटन से पहले हवा में ही उड़ गया पुल? आपको नहीं दिखाई देगा। बुंदेलखंड का आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अच्छे अच्छे लोग तो तारीफ कर रहे हैं गुजरात की। कौन अच्छे लोग? हाँ। किस अच्छे लोग की बात कर? किनको मानते हैं आप बताइए? जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप कहिएगा उसी पनामा पेपर मामले में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, हमारे देश में पनामा पेपर मामले में किसी के साथ कोई कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए। आप नहीं बताइएगा, फिर कहिएगा अच्छे लोग। अरे भैया, जिसे आप अच्छे लोग संदीप पात्रा को समझते हैं, जो फ्री में पुई पुई करके ONGC में डायरेक्टर बन जाता है।
आपके नज़र में तो अच्छा वही ना है। आपके नज़र में अच्छा है रजत शर्मा, जो सरकार की दलाली करके बन जाता है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर, वही पर सुरक्षा ले लेता है। आपके नज़र में तो कंगना रनावत अच्छा है, जो आज़ादी के महापुरुषों को गालियां दे रही है। आपको तो अच्छा वही लगता है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। आपको अच्छा वही लगता है जो यहाँ 2 नंबर बार खोल के बार चलाता है। आपको अच्छा कहाँ लगेगा दूसरा आदमी? चलिए, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके का अभी माहौल देश के अंदर देखा जा रहा है, चाहे वो संसद के भीतर का मामला हो या फिर संसद के बाहर का मामला हो, जहां पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका आखिरकार कब मिलने वाला है, या सवालों के घेरे में ही रहेगी? ये सरकार चाह ही नहीं रही है। सरकार चूंकि कुकर्म के आकंठ में भरी पड़ी है। सरकार एक ऐसा आदमी चला रहा है जिसके नज़र में सिर्फ अडानी दिख रहा है। अडानी का इतना पैसा माफ़ करने के बावजूद, अडानी को इतना कर्जा देने के बावजूद, जो आदमी बैंकों का पैसा नहीं चुकता कर सकता, डिफ़ॉल्टर है, दिवालिया है, वो आदमी वर्ल्ड का चौथा आदमी कैसे बन गया? तो आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। चर्चा करिएगा कब कि अडानी जैसे किस्मत हमारे और आपके कैसे नहीं हो सकते। अडानी जैसे किस्मत, जितना अडानी को माफ़ किया गया है, पूरे देश के लोगों को अगर पैसा बांटा जाता तो सभी लोग करोड़पति हो जाते। आज अडानी माला माल हो गया और पूरा देश कंगाल हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के अहंकारी सोच, देश डुबाने की नीति, इसके कारण। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां पर बताया जाता है कि संसद के अंदर भी एक गरिमा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की ताल और मरोड़ अभी देखी जा रही है, लगातार निलंबन का जो प्रक्रिया है वो चालू है। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता भी कहीं ना कहीं पर ये चाहती है कि विपक्ष हो या फिर सत्ता हो, उस पर अपना निशाना साधे, यानी कि उसको लेकर भी बात रखी जाए, जो कि अभी इस समय सरकार में नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देखे थे DS4 न्यूज़ पर, मेरे साथ ये खबर मैं रिया।